हाँ, तो देखो इसमें बोल रहा है नंबर 4 में, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू अ कंपनी। कैपिटल क्या दिया है 3500, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड। हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है 154250। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों का कितना दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हम लोग का 9.5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय एसेट बैकिंग मेथड। एसेट बैकिंग मेथड किसका दूसरा नाम है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम है एसेट बैकिंग मेथड। तो वहां पे जाके लिख लो। और करने बोला है हम लोगों को अर्निंग कैपेसिटी मेथड से। अर्निंग कैपेसिटी किसका दूसरा नाम है, यील्ड मेथड का। यील्ड मेथड को ही हम लोग अर्निंग कैपेसिटी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो देखो सम, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको एसिड बैकिंग मेथड से करेंगे। अब एसिड बैकिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोगों को नफेस निकालना पड़ता है, तो वही निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नफेस निकालेंगे। एसिड बैकिंग मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम है, तो उसी का स्टेप होगा। तो उसका पहला स्टेप है नफेस कैलकुलेट करना। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, नफेस हम बार बार लिखते हैं क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इतना बड़ा लिखने का जगह हम सिर्फ नफेस लिखते हैं, बट नफेस रियल में कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसका एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, ठीक है। अच्छा, हम नफेस के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला दिए थे, जो फर्स्ट टाइम दिए थे, वो था पहले सारा एसेट को प्लस करो, उससे लाइबिलिटी को माइनस करो। पर इस सम में देखो कोई एसेट है ही नहीं, तो नफेस उस तरीके से नहीं निकलेगा, नफेस दूसरे तरीके से निकलेगा, जो कि अब हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हम लोगों का कितना है 83,000, और एक एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपीज, तो टोटल आ जाएगा 8,30,000। तो नफेस का रियल में फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर देंगे, और अगर कोई सब में फिक्टिशियस एसेट है तो उसको माइनस कर देंगे। नीचे इंफॉर्मेशन में क्लियरली लिखा है एसेट बैकिंग मेथड में कि हम लोगों के पास कुछ फिक्टिशियस एसेट भी था 27,000 का, तो वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये करने के बाद हम लोगों का क्या आ गया, नफेस। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, सीधे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना। इसका फॉर्मूला में हम लोग क्लियर थे, नफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
ये हम लोगों का आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब इसको दोबारा करने बोल रहा है अर्निंग कैपेसिटी मेथड से। अर्निंग कैपेसिटी मेथड यील्ड मेथड का दूसरा नाम है, तो जैसे यील्ड मेथड करते हैं सेम अर्निंग कैपेसिटी मेथड करेंगे। ठीक है, इसका स्टेप क्या है? इसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है पफेस। इसका स्टेप क्या है? हम लोग को लिखना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सम्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट बोलकर बहुत क्लियरली दिया हुआ है, उसी को हम लिखेंगे जो कि था 154250। इससे हम लोग जब लेस करते हैं, इससे हम लोग लेस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोगों का कितना है? 3500 शेयर था और एक एक शेयर का दाम 100 रुपीज था, तो टोटल 3,50,000 होगा 3500 इंटू 100। और कितने परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है? 7%। अब सबका वैल्यू पुट करो। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के बाद हम लोग निकाल लेंगे यील्ड वैल्यू पर शेयर।
इसका फॉर्मूला जैसे कि हम कल ही लिखा चुके थे, यील्ड वैल्यू पर शेयर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करो। इसका क्या लिखे हम लोग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो हम लोग निकाल लिए थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो सम में ही दिया हुआ है 9.5, और वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर मतलब एक एक इक्विटी शेयर का वैल्यू था कितना, 10 रुपया, वही 10 लिखे हैं। हाँ, तो ये सम नंबर 5 है, 2009 का सम है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एम लिमिटेड इज एज फॉलोज। हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10% डिबेंचर, 11% लोन, ये 5 चीज हम लोगों के पास है। नीचे लिख रहा है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इज 24 लाख। ये वो प्रॉफिट है जिससे अभी तक हम लोग इंटरेस्ट भी पे नहीं किए हैं और टैक्स भी पे नहीं किए हैं, जिसको बेसिकली हम लोग ईबीआईटी कहते हैं और कुछ लोग पीबीआईटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इससे इंटरेस्ट लेस करेंगे पीबीटी आ जाएगा, उससे टैक्स लेस करेंगे पैट आ जाएगा, उससे प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो पफेस आ जाएगा। ये इल्ड मेथड के लिए काम आएगा। फिर टैक्स रेट भी हम लोगों को दे दिया 50%। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। इसमें हम लोगों को कोई भी मेथड नहीं बोला है। अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं करेगा तो हम लोग को तीनों मेथड करना पड़ेगा, एसेट बैकिंग मेथड, यील्ड मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। याद रहे, मेथड नहीं बोलेगा तो तीनों मेथड करना पड़ता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम हेडिंग दिए हैं एसेट बैकिंग मेथड। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, नफेस निकालना। नफेस के लिए क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर देते हैं। इस तरह नफेस आ जाता है हम लोग का। नफेस कैसे आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करके, और अगर फिक्टिशियस एसेट होता है तो वो माइनस करते हैं। इस समय फिक्टिशियस एसेट नहीं है तो कुछ माइनस नहीं किए, यही नफेस हो गया। अब दूसरा काम क्या है हम लोगों का, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालना। इसका फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का नफेस बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नफेस है हम लोग के पास 48 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सम में दिया हुआ है। देखो 32 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर कितने का रहता है, 10 रुपए का। तो 32 लाख डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 3,20,000।
अब हम लोग इसका दूसरा मेथड कर रहे हैं, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसके लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? परफेस। हम अगेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को शॉर्ट में लिखे पीबीआईटी। तुम लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। देखो पीबीआईटी क्या दिया है, 24 लाख। अब इसमें हम क्या किए, हम सबसे पहले इसमें पीबीआईटी लिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उससे लेस होता है इंटरेस्ट, पर इसमें दो इंटरेस्ट लेस होगा, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों लेस हो गया। ठीक है, जो अमाउंट रहता है उसके बाद जो परसेंट दिया हुआ रहता है, मतलब 10% डिबेंचर है तो 10% इंटरेस्ट है, और अगर 11% लोन है तो 11% इंटरेस्ट है। वो दोनों लेस करने के बाद पीबीटी आ गया, उससे टैक्स लेस कर देंगे तो पैट आ जाएगा, पैट से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिए तो परफेस आ गया। अब इसके बाद क्या निकालना पड़ता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, वो सबको पता है, परफेस डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हम लिख देते हैं क्योंकि वो न्यू है। परफेस बाई पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। परफेस कितना आया? इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का कितना है?
पर यहाँ पे हम लोगों को एक प्रॉब्लम हो जा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया है। यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, यील्ड वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सम में दिया हुआ है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो उसको यूज करेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है यील्ड वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस हम लोग निकाल सकते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, परचेज बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग का ईपीएस आ गया 2.02, प्राइस अर्निंग रेशियो 9 दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना यूजलेस था, पर उस वक्त हम सोच नहीं पाए इसलिए निकाल लिए। अगर ये सोचा हुआ है तो हम लोग वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का स्टेप करेंगे ही नहीं, सीधे परफेस निकालेंगे और ये चीज लिख देंगे प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू यील्ड वैल्यू पर शेयर, और ये चीज पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये सम में ये मेथड भी ओवर। अब थर्ड मेथड क्या है, फेयर वैल्यू मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू पर शेयर इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जी हमको कुछ पूछना है। एक मिनट। अब देखो सम नंबर 6, इसमें हम लोग को बोल रहा है द पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, करंट लायबिलिटी, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग को इतना इंफॉर्मेशन दिया है। नीचे सिर्फ एक मेथड करने बोल रहा है, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इसको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकालने बोल रहा है, मतलब पहला वाला मेथड, और कुछ नहीं करना है। पर गुडविल बोल रहा है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल का अलग से करना पड़ेगा। गुडविल वाला चीज हम लोग कहाँ सीखे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में। पर वो जो नहीं भी सीखा है यहीं पे डायरेक्टली सीख लो, वो चैप्टर का इस चैप्टर में एक वर्किंग्स बना देता है। तो इस तरह गुडविल का पोर्शन घुसाकर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को घुसा दिया है। तो वहां अगर नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले मेथड का नाम दो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड।
इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एसेट बैकिंग मेथड का ही दूसरा नाम है। तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जाके नफेस निकालते हैं। नफेस निकालने के लिए क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें 5000 इक्विटी शेयर है और एक एक शेयर का प्राइस है 20 रुपीज, तो 5000 इंटू 20। अब यहाँ पर गुडविल भी आता है, अगर सम में गुडविल है तो। अभी तक हम लोग जितना सम किए उसमें गुडविल था ही नहीं, इसलिए सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर रहे थे। एक में फिक्टिशियस एसेट था, वो लेस कर दिए थे, पर गुडविल अभी तक किसी सम में नहीं था। अगर होता है तो ये यहाँ पर ऐड होता है। अब गुडविल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जाके वर्किंग्स में लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तुम लोग पूरा एक पेज छोड़ देना, उसके बाद वर्किंग्स लिखना। यहाँ पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्यों, सम बोला है उसको सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट। ये तो हम लोग को सम में ही गिवन था, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000। दूसरा स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो वो यहाँ से लेस हो जाता है, तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सब कुछ है हम लोग के पास, कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल लिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में दिया हुआ है।
अब हम लोग को निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए 8200, नंबर ऑफ इयर्स परचेज सम में दिया हुआ है 3 इयर्स। तो इस तरह हम लोग का गुडविल निकल गया। गुडविल निकलते ही ऊपर नफेस में पुट कर देंगे। देखो ये इलस्ट्रेशन 2 है। इसमें हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे क्या लिखा है वो देखो। द एक्सपर्ट वैल्यूअर वैल्यूड द लैंड एंड बिल्डिंग एट 2,40,000, गुडविल 1,60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। बहुत सारे एसेट का हम लोग को मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल डेटर 8,000 इज बैड। बैड डेट है, ये लेस हो जाता है डेटर से। प्रॉफिट कितना है, 3 साल का हम लोग को प्रॉफिट दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ये इल्ड मेथड के लिए दिया है, वहां पे समझ में आ जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी अर्न 10%। ये क्या रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सब में कोई भी परसेंट दिखाई देगा वो समझ जाना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। बोल रहा है एसेटन द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। इसमें तीनों मेथड से सम करने दिया है, तो पहले कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो ये पहला मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, नफेस निकालना होता है। देखो अगर हम लोगों को एसेट दिया हुआ रहता है तो हम लोग एसेट अप्रोच से सम को करते हैं। जब तक सम में कोई एसेट नहीं दिया था हम लोग कर रहे थे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। पर अगर एसेट दिया है सम में तो एसेट लेकर करेंगे। तो सारा एसेट लिखो।
लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों को कितना दिया है, हमेशा मार्केट वैल्यू लेना। लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग को कितना दिया है, 2,40,000। और प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 1,20,000। फिर गुडविल हम लोगों को कितना दिया है, 1,60,000। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, अच्छा जितना एसेट है सारा लेना पड़ता है। अगर किसी का मार्केट वैल्यू दिया है तो मार्केट वैल्यू लिखो, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो पुराना वैल्यू ही लिख लो, पर सारा एसेट लेना होगा। तो हम लोगों का कैसे समझ में आएगा एसेट कितना है, बैलेंस शीट में जाकर देखो, नोट नंबर 2, उसमें लिखा है फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट। तो दो तो लिख लिए, पेटेंट बाकी है। अब पेटेंट का कोई रीवैल्यूड फिगर नहीं दिया है तो पुराना ही ले लेंगे, 20,000। ये सारा लेने के बाद देखो हम लोगों का करंट एसेट भी लेना पड़ता है। ये तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट था, करंट एसेट में लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हम लोगों का कितना है, 48,000। फिर डेटर्स, डेटर्स को ये लोग ट्रेड रिसीवेबल्स लिखा है, हम डेटर्स लिख लिए, वो है 88,000, पर उससे बैड डेट लेस करेंगे। इससे हम लोग क्या लेस करते हैं, लाइबिलिटीज।